अभी सफाई कर ही रही हूँ और मैं अभी अंदर बाहर से पिलो लेने गई थी तो देख के आई कि वो लोग बार बार सुसु छिची करते थे तो छिची कर दी है और बहुत कुछ खराब कर दिया है। तो ऐसे में क्या गुस्सा आता है, पर हमको कूल डाउन होना पड़ेगा। यही काम है मेरा भी, सुसु छिची साफ करना, घर का काम करना। मैंने कहा ना, मरने की भी फुर्सत नहीं है। मुझे लगा खेलेंगे थोड़ी देर। क्यों, छिची का टाइम हो गया था? कोई बात नहीं मम्मा, छिची से तो जाएंगे ना हम तो छिची से बच्चे हैं ना। क्या मम्मा क्लीन कर देती है ना। हाँ देखो बातें कर रहा है मेरा बच्चा। मम्मा पॉटी बोला करो, ऐसे मत बोला करो, हमें अच्छा नहीं लगता है। ओके बेटा, पॉटी बोलेगी मम्मा, ठीक है। हाँ देखा फ्रेंड्स, अब हम पॉटी बोलेंगे। इनके बाल खड़े हो गए, सही करने पड़ेंगे तेल लगा के। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक बात बोलना चाहूँगी कि अगर आप फाइनेंशियली स्ट्रांग ना हो तो प्लीज़ सेकेंड टाइम में ट्विंस ना करें, क्योंकि महंगाई बहुत बढ़ गई है, बहुत बर्डन आता है। आप कितनी सुसु पॉटी साफ़ करोगे? आपको वो ड्राई वाली नैपी लेना पड़ेगा, बारिश में डायपर लेना पड़ेगा। बच्चे बहुत प्यारे लगते हैं, ये ट्विंस बहुत अच्छे हैं मेरे, मुझे इन्हें देख के बहुत खुशी होती है, मालवी जी को भी बहुत खुशी होती है। लेकिन फाइनेंशियली बहुत ज़्यादा बर्डन आ ही जाता है, आप कितना भी बचाने की कोशिश करो। कल मैं 15 अगस्त पे एंड में गई थी, मालवी जी ने ज़िद की थी तो एंड में लेके गई थी बच्चों को। सब देख के बहुत खुश हुए, सब ने गोद में ले लिया, बच्चों को बहुत सारा प्यार दिया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और मेरे खुद के बच्चे ट्विंस हैं, क्यूट हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। लेकिन फ्रेंड्स अगर फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग ना हो, मेट्स ना रख सकते हो 2-3, बर्तन झाड़ू पोछा खाना, समटाइम्स बच्चों के लिए आपके लिए घर में दादी नानी नाना इनका इमोशनल सपोर्ट, केयरिंग सपोर्ट ना हो तो प्लीज़ एक बार सोचिएगा। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, अब आप इसे जो भी समझे, पर ये बताना ज़रूरी है। कई बार हमारे सब्सक्राइबर्स ने भी ये बात लिखी है और मैं उनकी बात को सही मानती हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपने जो फैसला लिया है फिर उसमें खुश रहना। जैसे मैंने अगर इनका फैसला लिया तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे इस स्ट्रगल में भी मज़ा आ रहा है, सच में मज़ा आ रहा है, क्योंकि आप लोग भी हमारे साथ हो। चलो मैं बातें ही करती रहूँगी तो हो गई मज़े, किरकिरे हो जाएंगे। मैं काम कर लेती हूँ। ये जो भाई साहब हैं इनका नाम रखा गया है मिस्टर बीस्ट। अब गीत कल से इसी को लेकर सोई है अपने पास, बिल्कुल इसको नीचे कर लेती है, नीचे लेटा देती है फर्श पे और खेलती रहती है। तो भाई साहब हम सोच रहे हैं आपको छुपा दिया जाए, क्योंकि आप गंदे हो जाओगे। अब मैं क्या करूँ, गीत को खेलने दूँ? और ये ऐसे पॉलीथीन में अभी रखा है कि मालवी जी कह के कहते कि इसको छुपा देना। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि 2-3 दिन तो खेलने दूँ यार, गीत का मन तो है। चलो देखते हैं, बाद में डिसाइड करेंगे। आप यहाँ सो, ठीक है, मैं आती हूँ घर की सफाई करके। मिस्टर बीस्ट। तो दोस्तों मैं अभी आया था बच्चों के वैक्सीनेशन के लिए पता करने। एक जगह मैंने पता की थी कि सस्ते में लग जाते हैं, जो प्राइवेट हॉस्पिटल के टीके हैं। पर वो वैक्सीनेशन की दुकान जो ऑफिस था लायंस क्लब का वो बंद रहा। 10 से 12 का ही समय दिया उन्होंने, मैं 2 बजे पहुंचा, मुझे आइडिया नहीं था। तो अभी रास्ते में एक बहुत फेमस ही यहाँ पे एक दुकान है और मुझे भूख भी लग रही है, देखते हैं वहाँ पे क्या मिलता है। आओ आपको दिखाते हैं। और कभी आप इंदौर आओ, ये इंदौर के हो तो ये आप बताना ट्राई किया कि नहीं किया। यहाँ पे लोकेशन है दुकान। ये दोस्तों कुछ गुजराती कड़ी फाफड़े की दुकान, मगर ये बंद है। भूख तो लग रही, कुछ और ट्राई करते हैं। बेड लक, आज सब जगह बेड लग ही चल रहा है मेरा। ना वैक्सीनेशन काम हुआ नहीं, मुझे लगा गुजराती कड़ी फाफड़े खा लेते, बहुत ही टेस्टी। लास्ट टाइम मैंने खाया था, ब्लॉग में बताया भी था। और भूख भी लग रही थी, कुछ खा लेते, मगर वो भी बंद है, वापस जाना पड़ेगा ऑफिस। दोस्तों फिर ऑर्डर किया फ्राइड राइस, देखते हैं जल्दी बन गया इसलिए, क्योंकि टाइम लगता है और भूख भी लग रही है। स्पाइसी है। तो दोस्तों आप सोच रहे होंगे ऐसा करती क्या है दिन भर। अब मैं आपको क्या बताऊँ मैं कैसे काम बढ़ाती हूँ। आप लोग कह रहे थे यहाँ बेड ले आ, यहाँ पे कुछ रख लो कि साथ में सो पाओ पाँचों। तो मैं क्या कर रही थी, ये देखिए, मैं एक सोफ़े को सोच रही थी, सोफ़ा जगह ज़्यादा नहीं घेरेगा, यहाँ रख लेती हूँ, पर वो दरवाजे से अंदर ही नहीं आ रहा। मैं थक गई, अब मुझे वापस ले जाना पड़ेगा। अरे यार, मैंने सोचा आ जाएगा, हो जाएगा, मालवी जी का वेट करूँ, कब होगा कब नहीं होगा, संडे होगा। वैसे ही कपड़े इतने हो जाते हैं, उसको मोड़ के लाना पड़ेगा। वो
मैं अकेले नहीं कर पाऊँगी, बहुत भारी सोफ़ा है यार। वो आ ही नहीं रहा है दरवाजे से अंदर, कब से ट्राई कर रही थी। चलो यार वापस रख के आऊँ, धक्का देती हूँ तुझे अब। चल मेरे भाई, तू चल मेरे भाई। गीत आ जाएगी, मुझे नहाना भी है झाड़ू लगा के। हाँ मैं भी फसेरा नहीं करूँ तो करूँ क्या, कौन करेगा घर की सफाई। बड़ा मुश्किल होता है यार घर की सफाइयाँ करना। अम्मा खां यार जा रहे। तो फ्रेंड मैं भोपाल में पड़ी बड़ी हूँ। खैर मम्मी पापा तो नीमच मंदसौर के थे, पर मेरा बॉर्न एंड बॉटअप कहें तो भोपाल ही था। तो भाई वहाँ जो भोपाली फ्रेंड्स आते थे कॉलेज में, ऐसे ही बोलते थे अम्मा खां। भोपाली नवाबों का शहर है ना, पता होगा आपको। ऐसा हर कोई नहीं बोलता, सब बाहर से आए हुए बसे हुए इंसान है। मैं थक गई दोस्तों, मेरे से नहीं होता काम यार। किसी ने कमेंट किया था कि मैं काम करते हुए बहुत अच्छी लगती हूँ। ऐसे कमेंट मत किया करो, मैं खुश अच्छी नहीं लगती आपको। बच्चे खेल रहे हैं यार, अभी सब खाया पिया है, सब हो चुका है, उनका काम बस मालिश करनी है। पता नहीं वो दीदी कब आएगी। दोस्तों कमेंट की बाहर निकली तो सोचा एक और बात आपको बता दूं। एक कोई पुरानी रील होगी मेरे, अक्सर आपने देखा, हमने कहा है कि इस समय कोई साथ नहीं दे रहा, रिश्तेदार ताने, चलो ताने अलग चीज है। तो उस कमेंट पे किसी ने लिखा कि रिश्तेदारों को मत बोला करो, वही बुरे वक्त में काम आएंगे। ओ माय गॉड। फिर किसी ने रिप्लाई किया, इस वक्त तो काम आ ही नहीं रहे, अभी कौन सा बहुत अच्छा समय चल रहा है, जरूरत तो उनकी अभी है, तो क्यों ना लिखें। तो फ्रेंड मैं बताऊँ, मैं भी पहले यही सोचती थी, ये रील्स वगैरह देखती थी, मैंने कहा ऐसे क्यों लिखते हैं, ये लोग कह रहे हैं कि कोई साथ नहीं दे रहा, क्या सच में ऐसा है, रिश्तेदार साथ नहीं देते हैं क्या। तो मैं इसलिए आपको ये बात बता रही हूँ कि अगर मेरे जैसा कोई बेवकूफ रहा है जिसको ये बातें झूठ लगती थी कि ऐसा नहीं होता, अपने तो बुरे वक्त में साथ देते हैं, तो ये उस बात से बाहर आ जाए। अपने साथ नहीं देते हैं मुसीबत के टाइम, हमेशा छोड़ देते हैं। वीडियो हमारा सब देखते हैं। अब इस समय आप सबको पता है, तो उनको भी पता है कि मैं कितनी परेशान हूँ। मैं अपने लिए मालिश वाली इसलिए भी नहीं रख पा रही, पैसे की भी प्रॉब्लम है, मेरे पास टाइम भी नहीं, मैं कब अपनी मालिश करवाऊँ। बच्चों की हो रही बहुत है, उनके पास भी टाइम नहीं होता, मेरी कर दें। फिर गीत का नाटक रहता है, तो और किस बुरे समय पे वो मेरा साथ देंगे। जिन्होंने मुझे विश नहीं किया मेरे बच्चियां होने पर, मुझे याद, मतलब मुझे इसलिए बता रही हूँ, अब मैं अब बहुत कुछ सीख चुकी हूँ, लेकिन अभी कमेंट पढ़ा कि वो ही काम आएंगे, कब आएंगे मैन। सबको पता है कुछ गलतियां हो गई हमने बजट को लेकर, तो हम फाइनेंशियली लॉस में हैं। तो किसी ने कहा कि क्या प्रॉब्लम आ गई, हम हेल्प कर दें, पैसों की, यहाँ आके 1 हफ्ते की, 2 दिन की मुझसे बात करके। अरे कोई इतना ही कह देता है ना, कुछ ज़रूरत हो तो हमें बोल देना, काफ़ी हो जाए। लेकिन आज के ज़माने में सब प्रैक्टिकल है, आपका चाहे ब्लड रिलेशन हो, फ्रेंड हो, कोई भी हो, तो आप भी वैसे ही बनो। मैं बन रही हूँ, मुझे अब समझ में आया। पापा ने पता नहीं, पापा अच्छा ही सिखाते रहे, चालाकी माना जी सिखा रहे हो, ज़रूरी है फ्रेंड्स अपने बच्चों को भी सिखाना। यही भगवान सीख देना चाहता है। मैं आपसे कह रही थी ना, भगवान कुछ सिखा रहा है, यही सिखा रहा है कि तुम्हें ही खुद करना है, अपने बच्चों को भी यही सिखाना है। कलयुग आ गया है बॉस, माँ बाप, भाई बहन, दोस्त, रिश्तेदार, नाते, नो, खुद स्ट्रांग बनो, खुद अर्निंग करो, पैसे होंगे सब आते हैं, नहीं है कोई नहीं आता। दोस्तों मैं बता रही हूँ, इस बार आप लोग जो हमें मिले हो सच में बहुत अच्छा लगता है। कुछ नेगेटिव कमेंट पे आप ही लोग रिप्लाई दे देते हो, और वो बात हमें सही लगती है, जैसे ये कि अब नहीं तो कब साथ देंगे वाली बात है। और किरण अग्रवाल जी, किरण जी आपका बहुत टाइम से कमेंट नहीं आ रहे हैं, तो मुझे लगा आप नाराज़ तो नहीं है किसी बात से, तो जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगती हो तो किसी के साथ शेयर कर दीजिएगा। और हाँ फ्रेंड्स, बहुत सी चीज़ें सीखने को मिल रही है। तो ये भी है कि लेट इट गो, कहते हैं ना, फॉरगेट एंड फॉरगिव। हाँ ये कर देना चाहिए, आगे बढ़ जाना चाहिए। पर एक बात और समझ में आई कि जैसे मैं माफ़ी मांग लेती हूँ, अगर मुझे गलत लगता है कि मैंने गलत किया है, तो माफ़ी मांगने में क्या बुराई है। बट ये चीज़ भी मैंने नोटिस की फ्रेंड्स की सबसे बड़ा रुपया ही होता है। अगर आपका दोस्त कोई रहा भी हो तो वो माफ़ी भी वहाँ मांगेगा जहाँ उसे फ़ायदा होगा, जिससे पैसे मिलने वाले होंगे, फ़ायदा होगा, वो वहाँ झुक भी जाएगा। और आपके साथ उसने गलत किया होगा तो भी नहीं झुकेगा। पर मेरी तरफ से मैं ये सीख रही हूँ, लेट इट भी करो, मन में बिल्कुल किसी के प्रति ग्रजेस मत रखो।
ज़िंदगी बहुत छोटी है। ऋषभ के जाने के बाद तो बहुत अजीब सा भी लगने लगा है। ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं करना किसी का भी, बस अपना करना। तो अभी रीत को फीड कराया है, तो एक बात याद आई तो सोचा आपको बता दूं। अक्सर आपने देखा होगा कि यहाँ हॉल में एक पिल्लो ज़रूर रखा रहता है। तो कुछ लोग सोचते हैं अजीब पागल है, यहाँ पिल्लो रखती है, अच्छे से घर नहीं रखती। तो यार इतनी भी पागल नहीं हुए हैं। मैंने सोचा आप लोगों से ये बात शेयर करूँ। क्या होता है ना, बच्चे जब फीड करते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, तो उन्हें समटाइम लैचिंग इशू आता है। कभी आपकी कमर दुखती होगी, तो देखो फीडिंग पिलोज आते हैं। तो भाई अपन तो हैं लोअर मिडिल क्लास, तो देसी जुगाड़ होती है घर में। एक अलग से बच्चों के लिए पिलो रख लो, 1 या 2 ऐसे गोद में रखो पिलो को। अगर ज़रूरत पड़े तो 2 रख लो, मुझे 1 में काम हो जाता है। फिर बच्चे को लेटाकर, मैं आपको दिखाऊंगी पोजीशन, ऐसे बच्चों को इस तरीके से रख के फीड कराना चाहिए। तो इससे आपकी भी कमर नहीं दुखेगी और बच्चा भी अनकंफर्टेबल नहीं होगा। क्योंकि मैंने कुछ कमेंट्स देखे थे, DM देखे थे कि हम लेकर बैठे रहते हैं बच्चों को, हमारी कमर दुखती। तो पहली बात तो लेकर मत बैठा करो, बच्चों को लेटा के खिलाया करो, लेटा के बात किया करो। देखो मैं घूमते घूमते उनसे बात कर लेती हूँ, मेरी आवाज़ सुन के भी सो जाते हैं कभी कभी। तो वो लोग, मीत सो चुकी है मेरी आवाज़ सुन के, रीत को दिया है वो खेलने वाला, वो खेल रही। तो ऐसे रखोगे ना तो आपकी कमर नहीं दुखेगी। चाहे आप आलती पालती मार के बेड पे बैठे हो तब भी पिलो रखो, ये बहुत सही तरीका है। अगर शुरू में बच्चा लैच नहीं कर रहा तब भी ऐसे ही ट्राई करना, आप फालतू पैसे मत वेस्ट करो, ये हो जाता है इससे काम। तो फ्रेंड्स गीत आ गई है, पर मैंने गीत ऑफिस नहीं, गीत स्कूल से आई है, पापा ऑफिस जाते हैं। तो मैंने कहा टीवी से पहले थोड़ा सा पूछूं इससे कि क्या बताती है, क्या क्या करवाया। आज मैम ने क्या करवाया स्कूल में? ओहो, ये तो आपने खुद किया था रे। वो वैसे मैसेज आता है इसके स्कूल। अच्छा, डन बाय हेल्प लिखा है बेटा, हैं? ये तो खैर खुद बनाया था, आप वहाँ पे हेल्प क्यों ले रहे हो? और क्या क्या बताओ, मम्मा को कौन सी पोएम पढ़ाई आपने? बैग में से और ढूंढेगी। तो फ्रेंड्स क्या बताऊँ, टाइम अब क्या बताऊँ आपको क्या हो रहा है। मालिश वाली खुद करते हैं तो बात अलग रहती है, इन लोग के आने का कोई ठिकाना नहीं। खैर बच्चे सो रहे हैं, मैंने कंघी करने का भी टाइम नहीं मिलता। अब आप बोलोगे कि बातें करती रहती, वीडियो बनाती रहती। अब मैं तो अगर वीडियो नहीं बनाऊँ तो मैं जीना छोड़ दूँ क्या? कल मैं गई थी, मुझे रोना आ गया नीचे। मतलब किसी ने मुझसे प्यार से कह दिया कि आप दुखी मत होया करो, हम आपके साथ हैं, हम आपकी वीडियो देखते हैं। तो टप 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 टप, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत कम हो गया है, थोड़ा सोशल में बची नहीं हूँ, तो मुझे इसलिए बात बात पे रोना आ जाता। अब तो मैं धीरे धीरे ही, देखो एकदम से नहीं होता, कल रोए और आज स्ट्रांग हो गए, धीरे धीरे हो रही हूँ। 3-4 महीने के कंपैरिजन में बहुत हो गई हूँ। तो वही कॉन्फिडेंस की कमी है, इसलिए किसी और से बात नहीं कर पाती, कॉल बच्चों का रिसीव नहीं कर सकती, या बहुत व्हाट्सअप नहीं देख पाती। तो इसलिए वीडियो बना रहे हैं, आप लोगों से सच्चे दिल से बात कर रहे हैं। और कभी ना कभी भगवान ने चाहा, आप लोगों ने चाहा, तो हमारे वीडियोस पे भी अच्छे व्यू आएंगे, तो हमारी भी अर्निंग होगी और हम भी सक्सेसफुल हो जाएंगे। तो बस है, मन की बातें चल रही हैं। चलिए गीत से पूछती हूँ। तो फ्रेंड दिस इज़ द टाइम, अभी मैं फ्री हुई हूँ, जस्ट खाना खाया है, कपड़े धोते धोते। एक बेबी सो रहा है, रीत जग रही है, ये मैडम टीवी देख रही है। देखिए इतना लेट हो जाता है, मैं तो कितनी लेस एक्टिव हूँ, मतलब मेरे हाथ पैर दर्द करते हैं तो मैं उतनी नहीं हूँ। मैं बस यही कहना चाह रही थी कि आपके घर में भी बीवी हो, मम्मी हो, या कोई भी हो, या आप बच्चे हों, आपकी मम्मी को कभी ऐसा मत कहना कि दिन भर करती ही क्या हो। दिन में 2 घंटे आराम करने को मिल जाता है, उस आराम के लिए वो रात में जगती होंगी, बीच बीच में उनकी एक साथ नींद नहीं होती होगी, सुबह 5 बजे उठ के घर का काम करके टिफ़िन बनाती होंगी। ऐसा नहीं है घर का काम इजी नहीं होता, टफ होता है। बस ये कि घर के काम से आप पतले नहीं हो सकते, क्योंकि घर के काम वैसे नहीं होते। मैंने अभी तक फ़ोन में नहीं देखती हूँ, बीच में रिलैक्स करने के लिए, पानी पीने के लिए बैठती हूँ, तब मैसेजेस चेक कर लेती हूँ। कोई अर्जेंट कॉल होता है तो रिसीव करती हूँ, या कॉल रिसीव हो जाता है तो मैं कह देती हूँ 5 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करूँगी। जैसे आप लोगों के भी कॉल आते हैं, मैसेज आते हैं, तो मैं यही कहती हूँ कि 2 या 3 बजे के बाद बात करेंगे। आज तो 3:30 बजे, अब मैं थोड़ा सा लेटूँगी, मेरी कमर दुख रही है, बाद में मिलते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने क्या सोचा, अब तो मैं मस्त सो जाऊंगी, है ना? ऐसा सोचा, सबने ऐसा सोचा, पर ये बच्चा उठ गया था। मैंने भी सोचा मैं अपने लिए चाय बनाऊं। चाय बनाने गई तो देखा कि मलाई निकाली थी घी बनाने के लिए, और ये बच्चा मस्ती करने के मूड में है, तो मुझे इससे बातें करनी है अभी आधा घंटा, फिर ये सोएगा। ठीक है? क्या मम्मा सोने जा रही थी? हाँ, मुझसे बात किए बिना। क्या हो गया बच्चे? क्या हुआ?
छोटी सी राजकुमारी को, छोटे से बच्चे को। तो दोस्तों घर निकलते हैं। अभी आए थे अपोलो से लिए बच्चों के लिए डायपर वगैरह। बहुत ट्रैफिक है यार आज देखो। हालत ख़राब है, बस काम कुछ नहीं हुआ। बाकी तो ठीक है, ऐसा कुछ नहीं। कल भी नहीं जा पाएंगे क्योंकि कल वो जो लायंस क्लब है जहाँ पे वैक्सीनेशन सस्ते मिलते हैं या लगते हैं, वो का टाइम है 10 से 12 मेरा ऑफिस में बड़ा मुश्किल है निकलना। मैं बड़ा मुश्किल से परमिशन लेके गया था आज, तो वो नहीं हो पाया। भूख बहुत तेज लग रही है। अच्छा देखते हैं क्या बनाया आज। डायपर वगैरह ले आया हूँ, सब्जी ले आया हूँ, टमाटर ले लिए 1 किलो। सोचो आप 100 रुपये किलो वाले टमाटर। चलो दोस्तों मिलते हैं थोड़ी देर बाद। गी देखो हमारी दीदी इधर देखो। रीत दोनों दीदियों का प्यार है। देखो देखो ए ज़्यादा प्यार नहीं करते हैं ना, अभी तो छोटी है। रीत इधर देखो वो भी उसको ही ढूंढ रही है। ओए रीत देखो, काचू। तो दोस्तों ये वीडियो अपलोड कर दिया है और अभी मैं भी देख रहा था कि कुछ कहीं गलती ना हो जाए, तो इसलिए एक बार देख लेते दूसरी आईडी से। और जब ये रीत हो गई, अब बच्चों को संभालेंगे तो रचना बनाएंगे खाना। इसी समय वीडियो कॉल आ गया था मेरी सबसे छोटी बुआ का, तो वीडियो कॉल पे तीनों को दिखाया, इसको भी दिखाया। और दोनों बच्चों का है ये अभी खोलेंगे। गीत का जो गिफ्ट आया उसको तो एक्साइटेड गिफ्ट खोलने के लिए। तो रचना बना रही खाना, देखो क्या बनाती है आज, क्या सरप्राइज रखती है। मेरी हालत बहुत ख़राब हो रही है, इग्नोर करो प्लीज़। मुझे खुद देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना रहा हूँ। मैं आप हमारे बच्चे परेशान कर रहे हैं। रचना कह रही बहुत परेशान कर रहे हैं, दोनों बहुत परेशान कर रहे हैं। ये देखो ये दीदी तो अंगूठा चूस रही है। ये अंगूठा चूसना सीख गई क्या? चोरी पकड़ी गई गीत दीदी की। रीत दीदी है, रीत दीदी। और ये मीत दीदी है। ये ज़्यादा परेशान कर रही है, इसको यहाँ पे दर्द भी हो रहा है साइड में। बंद बुक, गीत की बुक है भाई साहब। तो दोस्तों यहाँ सब यही घर में ये सब चल ही रहा है। एक को कुछ हो रहा है, एक को कुछ हो रहा है, एक को कुछ हो रहा है। बड़ी दीदी को कुछ ना कुछ हो रहा है। जब से मिस्टर बीस्ट आया है उसकी ऐसी तेजी कर दी सच में यार। मिस्टर बीस्ट कौन है इधर दिखाओ। लेकिन क्या है ये? मिस्टर बीस्ट। दोस्तों इसका नाम है मिस्टर बीस्ट। बताओ नाम कैसा लगा? हालांकि ये बीस्ट जैसा दिखता नहीं है, मगर यूट्यूबर है जिसके सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं आफ्टर तीसरी, जिसलिए इसका नाम ने मिस्टर बीस्ट रख दिया। हमारा भी बीस्ट जैसा वीडियो चलने लग रहा है। क्या गुस्सा क्यों अपन? परेशान कर दिया यार दिन भर। आज पता नहीं नजर माँ उतारती नहीं है। आपको बोल बोल के थक गए। उतार तो ये देखो कैसे मस्त है। कितनी लेट होता है, आने के भी 1.5 घंटे बाद जानू मैं। कितना परेशान हुए वो बच्चे। अरे बाप आ गया तो सब खुश हो गए। कोई नजर ऐसा कुछ होता है क्या? होता है कभी कभी तो होता है ना। कितनी बार उतारवाई आपसे, कहते माँ नहीं उतारती, माँ की लग जाती नजर। तेरी माँ की आँख नजर इसलिए लगती है, इसलिए बोलते हैं माँ की आँख, मतलब माँ की आँख से नजर लग रही है। हाँ है ना मीत? माँ की आँख। सब ठीक है बेटा? उसको यहाँ दर्द हो रहा है, रचना कह रही है यहाँ पे। होगा किसी ने गलत उठा दिया उससे। अब मत हाथ लगाना फिर। हाँ बेटा देखो सुलास बना दिया। अरे तेरी तो डोगी। आज स्कूल में क्या हुआ, होमवर्क कर लिया? हाँ, मामा मसी। क्यों होमवर्क कर लिया ऐसे? मम्मा सुन रहा मेरी बात? बाबा सुन रहा इस घर में? मैं मसी। मूड खराब। मस्ती कर रहा था? कौन मस्ती कर रहा था? कौन? ऐसे कौन मस्ती करता है? अरे रुक तो जा, ऐसे मस्ती नहीं करते। क्या हुआ? कुछ नहीं। रचना बहुत टेंशन में है। अच्छा हुआ क्या? आपका टेंशन ले लिया? कुछ नहीं हुआ, अभी मेरे को अच्छा नहीं लग रहा बस। तो क्या रबड़ी ले आए? अरे जानू मत कर, अच्छा नहीं लग रहा बस। गोदी में ले लो बस इनको।